अरे ये क्या, फल वाली मैया की टोकरी में ये रत्न और बहुमूल्य आभूषण कैसे आ गए? चलिए जानते हैं नन्हे श्री कृष्ण और फल वाली मैया की अद्भुत और भावपूर्ण कथा। वृंदावन की गलियों में एक निर्धन फल वाली प्रतिदिन फल बेचने आती थी। थकी हुई आंखें, फटे वस्त्र और सिर पर रखा छोटा सा टोकरा। गांव वाले उसे प्रायः अनदेखा कर देते थे। कई बार दिन ढल जाता पर उसके फल वैसे ही रह जाते। एक दिन घूमते घूमते वो नंदलाल के घर के पास पहुंची। भूख और थकान से व्याकुल होकर वो एक वृक्ष के छाया में बैठ गई और बोली, हे प्रभु, क्या आज मुझे भूखा ही सुलाओगे? आज तो एक भी फल नहीं बिका। उसी समय नन्हे श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। फलों को देखकर वे प्रसन्न हो गए और बोले, अरे वाह, कितने मीठे फल हैं। फल वाली ने स्नेह से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें फल पसंद है? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ मैया, मुझे फल बहुत पसंद है। फल वाली बोली, तो अपनी मैया से कुछ मोल लेकर आओ। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया तो यमुना स्नान करने गई हैं। फिर जिज्ञासा से पूछा, मैया, ये मोल क्या होता है? फल वाली ने समझाया, कुछ लेने के बदले कुछ देना पड़ता है, उसे मोल कहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पर मेरी मैया मुझसे कभी मोल नहीं लेती। गोपियां में मुझे मक्खन बिना मोल के देती हैं। मैं उनकी गोद में बैठता हूँ और उन्हें मैया कहता हूँ। फल वाली का हृदय भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी, कितना भोला और प्यारा बालक है। कृष्ण ने मासूमियत से पूछा, मैया, क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ? फल वाली घबरा गई। नहीं बेटा, मैं अछूत हूँ, तुम अच्छे घर के हो। कृष्ण ने सहज भाव से कहा, तो क्या हुआ मैया, मैं ऊंच नीच नहीं जानता, मैं तो केवल प्रेम जानता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण उसकी गोद में बैठ गए, उसे गले लगाया और मैया कहकर पुकारा। फल वाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा, कितने फल लोगे? कृष्ण हंसकर बोले, मुझे तो ये सारे फल चाहिए। फिर अचानक बोले, रुको मैया, मैं अभी धान लेकर आता हूँ। वे घर के भीतर गए जहाँ अनाज रखा था। अपनी नन्ही हथेलियों में अनाज भरकर वे लड़खड़ाते दौड़ते हुए लौटे। रास्ते में अधिकतर दाने गिर गए। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो उनकी हथेलियों में कुछ ही दाने शेष थे। कृष्ण ने कहा, मैया, यही मेरा मोल है। फल वाली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने प्रेम से सारे फल कृष्ण को दे दिए। जब वो घर पहुंची और कपड़ा हटाया तो वो विस्मय में रह गई। टोकरा रत्नों और बहुमूल्य आभूषणों से भर चुका था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो समझ गई, उसने फल नहीं, अपना प्रेम श्री कृष्ण को अर्पित किया था। भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। जो कुछ भी सच्चे प्रेम से अर्पित किया जाए, वो अनेक गुना होकर लौटता है।